योगी जी ने अगर हेट स्पीच दी थी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। खेल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव आज बस्ती जनपद के वबनान कस्बे में आयोजित मिनी मैराथन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उसके बाद मैराथन में जीत हासिल करने वाले धावकों को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तीखे सवालों पर अपने बाकी के जवाब दिए। यूपी की सियासत में इस समय सबसे गर्म मुद्दा मोहम्मद आजम खान को लेकर है और जैसे ही पत्रकारों ने खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव से आजम खान पर ढाए जा रहे सितम को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा जो कुछ भी हो रहा है वह न्यायपालिका के अनुसार हो रहा है और हेट स्पीच अगर उन्होंने दिया है तो कोर्ट से सजा मिलना कोई गलत नहीं है। खिलाड़ी रहते थे, पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स के खिलाड़ी होते थे और इसी देश में बिहार में भी और राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, पंजाब में सरकारी नौकरी मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार जब बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया कि जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी होंगे पैरा ओलंपिक्स ओलंपिक के, उनको हम सरकारी नौकरी देंगे और उसकी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और विज्ञापन भी निकला, लोगों ने आवेदन किया। हम 2 लोग जो हमारे चयन हो गए, एक डिप्टी एसपी पद पे और नायब तहसीलदार पद पर, उनको जल्द आते शीघ्र नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। सारी औपचारिकता देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए एक बहुत साहसिक निर्णय किया, ऐतिहासिक निर्णय किया। अब पहले रोजगार के अवसर इतने दिए गए, आप देखेंगे ये हमारी सरकार में 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां हमने दिया, पुलिस में हमने भर्ती कराई और हमने जो है ग्राम विकास विभाग में हम लोगों ने नियुक्ति कराई। और आप देखेंगे लोकसभा आयोग में भी पहले जो नियुक्तियां होती थी कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता था, हाई कोर्ट को रोकनी पड़ती थी नियुक्ति, लेकिन योगी सरकार के कार्यकाल में हाई कोर्ट को किसी भी नौकरी पर रोक नहीं लगानी पड़ी। पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ हमारी सरकार ने नौकरियां दिया है, लोगों को रोजगार दिया है। कोई एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में इस बात को आरोप नहीं लगाता कि हमने पैसा देकर नौकरी प्राप्त किया। योगी सरकार ने इस पारदर्शिता है। आप कल्पना करिए कि एक वो सरकार थी जो 2012 से 17 से चल रही थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इस बात को कहना पड़ा कि लोक सेवा आयोग जो संवैधानिक पद था उसमें उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट अधिकारी की नियुक्ति हुई है, उनको अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त किए गए उनको हटाया जाए। ये के कार्यकाल उनको भी है, सबको जानकारी है, चिंता मत करिए। एक सवाल आजम खान को लेकर है, आजम खान पे बड़ा सितम इस समय बरस रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जो भी जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। जिनको अपनी बाड़ी पर नियंत्रण करना चाहिए, बात हम किसको कह रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं उसको समझना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय किया, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। और जिस तरह से उनके क्या है तो आप क्यों नहीं होगी आदित्यनाथ के, कहा किसी ने कहा, क्या किसी ने कहा? नहीं किसी ने कहा। तो जो इस परिधि में आता है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनके आगे कार्रवाई हुई है। आप देख लीजिए कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। अच्छा, पीएफआई को बैन करने के लिए आप लोग कह रहे हैं, क्यों नहीं आरएसएस को बैन किया जाए, ऐसा ओवैसी ने कहा। ओवैसी का ये अपना मत होगा। ओवैसी को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की ये धरती जो है हर समय भारत के विकास की बात करती है, भारत को सर्वोच्च स्थान पे है। पीएफआई क्या करती है? पीएफआई देश की कभी बात करती है क्या? देश के सम्मान स्वाभिमान की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है क्या? एक संगठन की बात है जो राष्ट्र को खतरा पैदा कर सकता है, राष्ट्र के सम्मान पर ठेस पहुंचाता है, वो ये संगठन काम करता है। इसने पीएफआई पर बैन लगाने का बात कही है हमारी सरकार ने। आरएसएस पर बैन हो चुका, उस पर जांच हो चुकी और उसी समय तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है, देश में ये जो संगठन काम है सभी समाज के वर्गों को जोड़कर जो है काम कर रहा है, उसकी सराहना किया। देखिए, ये चुनाव आपको जान लीजिए कि हमारी सरकार देश के नागरिकों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, उनके संकल्प के लिए, उनके विकास के लिए
पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। निश्चित रूप से आने वाले में देने के जो हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसीलिए हम लोगों ने कहा था 2022 में सब लोग मिलजुल करके रहिए प्रयास, ताकि बने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सबने मिलजुल कर किया प्रयास, इसलिए बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोग जो काम करेंगे, हमारी पार्टी जो काम करी, सबके साथ, सबके विकास के लिए। तो राष्ट्र घोषित करने का मांग क्यों हो रहा है? अरे ये तो देश को सभी को, ये किसी चीज की मांग करने के लिए कोई प्रतिबंध है क्या? आप अपनी राय बताइए। ठीक है।